कुछ कहने आया। अगर आप चाहें तो बेशक अपने भाइयों को बुला लें, लेकिन मैं अपनी बात करे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर अंजाम चाहे जो मर्जी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है कि मैं ऐसे जिंदा लौटूंगा या नहीं। निधि जी, आपके बिना एक दिन भी काटना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने मुझे थप्पड़ मारा था, शायद उसका उल्टा ही असर हो गया। बजाय इसके कि मैं आपको भूल जाऊं, मैं दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता हूं। आपको देखे बिना मुझे चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए आज अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आपके बगैर जी नहीं सकता। आई लव यू। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और उम्र भर के लिए आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। मैं आपसे यहाँ यही बात करने आया था। मैंने अपनी दिल की बात कह दी, फिर मुझे अंजाम की कोई परवाह नहीं है। आप चाहे तो अपने भाइयों से कह के मुझे जान से मरवा दीजिए, या फिर जिंदगी भर मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। फैसला आपके हाथ में है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। मैं जा रहा हूं निधि जी। अगर आप अभी भी चाहती हैं तो आप अपने भाइयों को बुला सकती हैं। कुछ भी जवाब देने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा, सच्चा प्यार जिंदगी में बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। क्या हुआ निधि, क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं सोच रही। तो फिर नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ। सम्राट बेटा, अब नाना जी जैसे बोलेंगे वैसे बोलो। ठीक है। अब बोलो, यदा यदा ही धर्मस्य। यदा यदा धर्मस्य। नहीं बेटा, अच्छी तरह से बोलो। यदा 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 ही धर्मस्य। यदा यदा धर्मस्य। सम्राट को भी कैसी सजा मिल रही है। इस बेचारे से संस्कृत का एक शब्द ढंग से नहीं बोला जा रहा है और आप इसे ये श्लोक याद करने के लिए कह रहे हैं। अरे काहे तंग कर रहे हो सम्राट को? एक तो ये ठीक से खाता नहीं, ऊपर से खाते बखत ही सब इसे पंडित बनाने लगे। दिन भर बिना कुछ बोले इसे चैन नहीं मिलता। पता नहीं रात को ठीक से सोता भी है। पुष्पा, ये रात को ठीक से सोया था ना? नहीं माई जी, सोते वक्त भी बहुत तंग करता है। कहानी सुने बिना तो सोने का नाम ही नहीं लेता। कहानी सुनने के बाद भी इसका जी नहीं भरता। कहानियों में जो जानवर होते हैं उस तरह बन के दिखाने को कहता है, और उसके नाना जी भी ऐसे हैं कि सब जानवर की तरह बन के दिखाते हैं। अब माई जी रात भर यही सब चलता रहता है तो ठीक से सोएगा कैसे? अरे क्या कहे जा रही हो तुम लोग? क्या जरूरत है यहाँ बताने की? हाँ, नाना फिर वाला। नानी आप सुबह बनो। ई लो, अब ई के लिए शेर बन के दहाड़ो। हेलो। चलिए आप कहानी शुरू कीजिए। एक शेर था, बड़ा दीदा था, जंगल में घूम रहा था।
फैक्ट्री से हो गया। सिखा गया शेर पर बंदूक तानी, वो शेर सोना था, शेर पर बंदूक तानी तो डर गया। सुबह नानी ने शेर का धक्का दिया, फिर शेर दादी से जोड़ा और डर गया। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। मैं जंगल का राजा शेर तुम्हारा आभारी हूँ, और साथ ही साथ आपका भी भाई साहब। नाना को मैंने बता दी है। और फिर शेर नाना ने सुबह नानी को एक पप्पी दी। नहीं बेटा, शेर ऐसा काम नहीं करता। शेर शेर होता है, ऐसा काम कभी नहीं करता। वो नहीं कहता है, मैं वो जगह सो करेगा। कल कमरे में तो किया था। नाना, हम तो भूल ही गए, आज तो सम्राट का बर्थडे है, हमें मनाना चाहिए। कैसी बात कर रही हो सुरभि? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, इस लड़के को जिसने जन्म दिया उसके जाने का गम सिर से उतराने की तुम्हें जन्मदिन मनाने की सोच रही है? ये सब बातें तुम्हें शोभा दे रही हैं क्या? हम जानते हैं दीदी, घर में ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन जरा सोचिए ना, अगर रत्ना दीदी के बच्चे से कोई प्यार करेगा, उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा, तो रत्ना दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी। और वैसे भी कोई भी माँ किसी भी हालत में अपने बच्चे की खुशी चाहती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके मरने की वजह से उसके अपने बच्चे की खुशी पर कोई भी ग्रहण लगे। फिर भी सही कह रही है, अगर हम सम्राट का जन्मदिन मनाएंगे तो उसे जरूर अच्छा लगेगा। क्या कहते हो मार्कंडे? कहना क्या है, सम्राट का जन्मदिन हम मनाएंगे, और वो भी धूमधाम से। सर, मैं आपसे उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूँ जो अमरीक सिंह के खून के इल्जाम में इस जेल में बंद है। 1 मिनट रुकिए, अभी देख के बताता हूँ। राम बच्चन नाम के आदमी को पुलिस ने अमरीक मर्डर केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। उस पर केस भी चला, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने की वजह से वो बरी भी हो गया। बरी हो गया मतलब वो अब इस जेल में नहीं है? जी नहीं। कहाँ गया वो? मेरे मतलब है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? कौन था, कहाँ रहता था? आपके पास उसका पता तो होगा ना सर? हाँ, उसका पता है, गली नंबर 80 हरिपुरा नगर। गली नंबर 80 हरिपुरा नगर। थैंक यू सर। ए प्रतिमा, पता नहीं हमने झोला में को डिब्बा रखा है, जाओ लेके आओ। जी। अम्मा, ये बर्तन कहाँ से आया?
तेरा बाप दहेज में दिया, जमीन में गाड़ के रखे थे। और बोलो, अब यही सवाल जवाब करने वाली। चलो ला डब्बा। सब्जी आप माई की रसोई से लाई है ना? माँ हमसे कह दिया होता, चोरी छुपे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बोल रही है तू? हाँ? देख ले अपने मेहरारू को। हाँ? अरे ये हमरा खाना पर आग गड़ा रही है। देखो भला, अभी तो तू को बेटी है तो इतना इतरा रही है, हमरा सर पर चढ़ रही है। जब बेटा होगा उधर क्या करेगी? हाँ? सबका अम्मा बनेगी, हमरा उंगली पकड़ के चलना सिखाएगी। देख लो अमर, देखो अपनी मेहरारू को पढ़ाने चली है, मुझे अरे हम लोग उन लोगों के लिए दिन रात इतना मरते हैं, अगर अम्मा एक कटोरी सब्जी ले भी आई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे ले आई तो ले आई, कोई सोना चांदी तो लाई नहीं जो इतनी बात सुना रही। एक बात ना ध्यान से, अपनी हद में रहो, अम्मा पे ज्यादा नजर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम तुम पे नजर लगा दिए ना तो हफ्ता 2 हफ्ता कराओगी। चलो एक बात बताओ सम्राट, तुम्हें केक कैसा चाहिए? तुम जैसा केक बोलोगे वैसे नाना जी लाके दे देंगे तुम्हें। बताओ जल्दी से। पापा ये हमेशा शेर करता है, इसलिए आप शेर वाला ही केक बनवा दो। शेर वाला केक चाहिए? सम्राट को मिकी माउस बहुत पसंद है, इसलिए हम इसके लिए मिकी माउस वाला केक लेकर आएंगे। क्यों सम्राट? मिकी माउस वाला केक लेकर आएंगे हम सम्राट के लिए। और कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा ठीक है, नाना जी को बाद में बता देना। मेरे बेटे को जो चाहिए नाना जी ला कर देंगे, क्योंकि आज का दिन तुम्हारा है बेटा। हम सम्राट का जन्मदिन बहुत धूमधाम से बनाना चाहते हैं। घर की सजावट के अगर कोई कमी हो तो हमें बता दो, अभी से बता दो। तो विष्णु, तुम घर को सजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। घर एकदम अच्छी तरह से सजना चाहिए। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा घर सजा देंगे सभी मेहमान देखते रह जाएंगे। और हाँ बे, मिकी माउस वाला केक ऑर्डर कर दो जल्दी से। जी पापा। काजल, मेहमानों की जो लिस्ट तैयार की थी सबको न्योता दे दिया है ना? ध्यान रहे कोई बाकी ना रह जाए। जी माँ जी, हमने पड़ोस के बच्चों को भी न्योता दे दिया है। बच्चे आएंगे तो सम्राट को भी अच्छा लगेगा। अच्छा किया। तो ये भुवन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। बाबूजी वो सुबह से ही कहीं गए हुए हैं। पता नहीं कब सुधरेगा। ठीक है, आएगा तो उसे कहना हमसे मिलने के लिए। जी। और हाँ निधि, सम्राट को पार्टी के लिए तुम तैयार करोगी और इसके मन पसंद कपड़े पहनाना। तैयारी तो ठीक है, सब हो जाए, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम अपने नाती को जन्मदिन का तोहफा क्या दे रहे हो? अपने नाना के घर में पहली बार नाती का जन्मदिन मन रहा है। कोहिनूर हीरा मंगवा के दे दीजिए ना। वैसे भी बात जब नाती के ऊपर खर्च करने की है तो इससे कम तो शोभा नहीं देगा। वैसे भी इस घर में बच्चे के नाम पर सम्राट के अलावा तो कोई है नहीं जिसके बारे में सोचा जाए, जिसकी देखभाल की जाए। लक्ष्मी तो लड़की है, उसके लिए तो एक झुनझुना भी भारी पड़ता है सबके लिए। शुरू से ही हमारी बच्ची के साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन इससे किसी और को क्या फर्क पड़ता है? हमारी भी इच्छा होती है कि हम अपनी लक्ष्मी का जन्मदिन धूमधाम से मनाएं, लेकिन नहीं, वो तो लड़की है, देवी है, सिर्फ पूजा पाठ करे। उसके जन्मदिन के दिन उससे उपवास रखवाया जाता है, हवन करवाया जाता है। रोज से ज्यादा हमारी बच्ची उस दिन थक जाती है। अरे इतना प्यार हमारी लक्ष्मी पर भी उड़ेलते जितना इस सम्राट पर उड़ेला जा रहा है। हमें तो पता ही नहीं था कि ये घर अपनी बच्ची के साथ ऐसा भेदभाव करेगा।
अभी तो ये दूसरे घर का बेटा है, तब इतनी बड़ी पार्टी दी जा रही है। पता नहीं इस घर का होता तो शायद तोहफे में पूरा कनॉट प्लेस ही दे दिया जाता। और अगर आप भी सबकी हाँ में हाँ मिलाते रहे ना इसी तरह, तो एक दिन ये घर भी आपका नहीं रहेगा और सारे भगोड़े इसी घर में आकर रहेंगे और आपको उनके पीछे नौकरों की तरह खटना पड़ेगा। ये उसी घर का है, उसी घर का। बढ़िया समझा। तो तुम क्या चाहती हो? रानी बन के रहना? तुम्हारी जौन जबान इतनी लंबी होती जा रही है, उसे अपने बस में रखा करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारी फालतू की बातों से हमरे नाती के जन्मदिन में कोनो अड़ंगा नहीं पड़ने वाला। और रही लक्ष्मी की बात, तो तुम पगला गई हो का? तुम्हें नहीं पता कि लक्ष्मी कहाँ है ये घर के लिए? तुम्हारे लिए भी तो कितनी भाग्यशाली है वो। तो हमारी एक बात सुन लो, हमारे यहाँ जुबान खींचने में देर नहीं लगती है। ये विष्णु भी मार्कंडे का ही बेटा है, ये ध्यान रखना तुम। मार्कंडे, ज्यादा सोचो मत, इसका तो रह रहे के दिमाग खराब होता ही रहता है। तुम अपनी तैयारी देखो। और हाँ, कलिका जी को भी खबर कर देना, नहीं तो कहने को हो जाएगा कि बुलाया नहीं। उनको तो कुछ ना कुछ कहने का बहाना चाहिए होता है। तैयारी करनी चाहिए, मुझे लगता है बाबूजी। हम तैयारी करते हैं, जन्मदिन की तैयारी करते हैं। चलो अबे। अभय, आज जो काजल दीदी ने लक्ष्मी को लेकर नाराजगी जाहिर की है, वो हमें भी काफी हद तक ठीक लगी। हमें भी ऐसा लगता है कि लक्ष्मी को इस घर में कर्मकांड के नाम पर कुछ ज्यादा ही तकलीफें उठानी पड़ती हैं। उस नन्ही सी जान को पूजा के नाम पर दिन भर भूखा प्यासा रखा जाता है। अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है, माँ को तो बुरा लगेगा ही ना। और आज हम सम्राट का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाने जा रहे हैं कि ये सब देखकर काजल दीदी से रहा नहीं गया, और इसी वजह से उनका गुस्सा बाहर निकल आया। सुरभि, मुझे भी ये सब बातें बहुत खटकती हैं, लेकिन आज के बाद हम दोनों ये कोशिश करेंगे कि लक्ष्मी का ज्यादा ध्यान रखें, उसे ज्यादा खुशी दें, ठीक है? चलो बच्चों, अभी सम्राट आएगा और हम केक काटेंगे और सब खा जाएंगे। तालियां! अरे सम्राट आ गया। सम्राट, हैप्पी बर्थडे। तो ये देखो तुम्हारे नाना जी क्या लेकर आए हैं। चलो सम्राट, अब केक काटते हैं, ठीक है? नहीं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, वो लोग आने वाले होंगे। काहे देरी करवा रहे हो मार्कंडे? ये सब बच्चों को घर भी वापस जाना है। ठीक है माई, आ जाओ। केक काटो आप। सम्राट अभी नाना जी के साथ केक काटेगा बेटा। माँ, उसे झूठ ना निकले। चाकू को जरा केक से दूर ही रखिए। सम्राट यहाँ नहीं, अपने घर में जाके केक काटेगा। तन